और चलिए अब इसी के साथ बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर है बदायूं से। जी हां, बदायूं से ये बड़ी खबर जहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एक बार फिर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, और वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बदायूं में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, अराजक तत्वों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। घर बिजली के खंभों पर लगाए गए पोस्टर, बदायूं के दातागंज कस्बे का ये पूरा मामला है। घर बिजली के खंभों पर पोस्टर लगाए गए। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, बदायूं के दातागंज कस्बे का ये मामला, जहां पर एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पूरा मामला क्या है? बारवाफात जुलूस से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जहां पर आई लव मोहम्मद का एक फोटोजेनिक सांकेतिक स्टैच्यू लगाया गया था। हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में, और जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है और बरेली में दंगा और घटना होने के बाद चारों तरफ पुलिस अलर्ट मोड पर है। बदायूं के अगर दहगमा की बात करें तो यहाँ भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। एक मेडिकल स्टोर पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने के बाद जब वहाँ हंगामा हुआ तो पुलिस ने जाकर पोस्टर उतरवाया और उसके बाद कार्रवाई की। वहीं इसी के साथ हम बदायूं के दातागंज में पहुंचे हैं, और यहाँ भी अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर यहाँ आम बात है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसके साथ ही हम देखेंगे कि एक मुख्य मार्ग है, और इस पर सामने जहाँ पर ये बिजली का खंभा है इस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। और इसी तरीके से दातागंज में अगर और हम आगे चलने की बात करें तो लगातार कई जगह इसी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अगर तो ये पूरा मामला बारवाफात जुलूस से शुरू हुआ था, जहां पर आपको ये जानकारी दे दें कि एक फोटोजेनिक स्टैच्यू आई लव मोहम्मद, या जिसे आप आम भाषा में सेल्फी पॉइंट कहते हैं, वो यहां पर लगाया गया था। और इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार ये भयंकर विवाद का रूप इसने कैसे ले लिया। आई लव मोहम्मद क्यों एक भयंकर विवाद बन गया, ये न्यूज स्ट्रीट के सवाल हैं। और इसी के साथ मजहबी आजादी के नाम पर जिहादी नारे कौन लगवा रहा है, क्योंकि इसे विरोध नहीं हो रहा है। सर तन से जुदा तक के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। बदायूं में माहौल बिगाड़ने की कोशिश बार बार की जा रही है। आखिर इस कट्टर सोच का अंत कब होगा, ये बड़ा सवाल है न्यूज स्ट्रीट का। यूपी में अशांति कौन पैदा कर रहा है, तो ये न्यूज स्ट्रीट के सवाल हैं। और ये सवाल जाहिर तौर पर यहां पर पूछने जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से मामला दर्ज किया जाता है, शांति भंग करने की कोशिश की जाती है, और उसे किस प्रकार का एक मोड़ दिया जाता है, उससे एक अलग ही तरीके की साजिश की बू आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमवीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो ओमवीर के पास हम चलते हैं। ओमवीर, एक बार फिर से यहाँ पोस्टर देखे गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, फिलहाल क्या अपडेट? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बदायूं जो कि बरेली के काफ़ी नज़दीक है और हर समय आवागमन रहता है। इसी के साथ जब पहले बरेली में दंगा फ़साद हुआ और लगातार वहाँ से आई लव मोहम्मद के पोस्टर वायरल हुए, और उस घटना के बाद बदायूं में भी माहौल बिगाड़ने की अराजक तत्वों द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जरीफनगर थाना क्षेत्र के दहगमा में पोस्टर लगाया गया था, और वहाँ एक मेडिकल पर ये पोस्टर लगाया गया था। जब स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, मौके पर पुलिस पहुंची और उसको उतरवाया गया। इसके बाद जो दातागंज है, दातागंज थाना भी है और कस्बा भी है। इस कस्बे में लगातार कई जगह लोगों ने दरवाजे पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए, और इसके साथ ही गलियों में और बिजली के खंभों पर पोस्टर लगाए गए। हालांकि अराजक तत्वों द्वारा लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारी बात मुस्लिम धर्मगुरु से भी हुई, तो उनका कहना है कि इस्लाम में जो बुत परस्ती है वो मना है, कैलेंडर पूजा या फिर मूर्ति पूजा जो है वो बिल्कुल मना है। लेकिन ऐसे में ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ों को भड़का रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और पोस्टर लगाना बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने सब होने के बाद भी आखिर कहाँ से ऐसी चीज़ें आती हैं जो पोस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन दातागंज पुलिस की बात करें, बदायूं में एसएसपी के सख्त निर्देश हैं कि कहीं भी इस तरह की पोस्टर अगर बैनर हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दातागंज कस्बे में 3 दिन से लगातार इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि हमने मौके पर पहुंचकर स्थानीय जो दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात की तो कैमरे के सामने किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि रात में कोई बिजली के खंभों पर पोस्टर लगाया गया है। हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा नहीं कहा, लेकिन उनका कहना है कि अगर
वो इस तरीके से आई लव मोहम्मद लिखते हैं, तो इसमें किसी को परहेज क्यों है? जी। बिल्कुल, तो ये सवाल जो है पूछे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने वाली बात ये रहती है कि कब तक कार्रवाई होती है। शुक्रिया ओमवीर तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर लगातार इस तरीके के मामले देखिए अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये पूरा मामला बारवाफा जुलूस के बाद सामने आया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जौनपुर से भी ये बड़ी खबर है, जहां पर जौनपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जौनपुर में भी आई लव मोहम्मद पर बवाल। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। दीवार पर लगाया गया था पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। अलग अलग जगहों से इस प्रकार के मामले लगातार बारवाफा जुलूस के बाद निकल कर सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि जिस मजहब में मूर्ति पूजा, कैलेंडर पूजा या फिर इस तरीके का कोई भी स्टैच्यू जिसे आप सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं, उन चीजों की मनाही है, वहां पर आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इन्हीं चीजों को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।